Dear students, I hope you all are fine. Today I will explain you back exercise question answer of lesson 18. तो बच्चों मैंने आपको 6 तक करवा दिए थे। ये देखिए बैक एक्सरसाइज का 6 तक मैंने आपको पिछले जो उसमें क्लास में समझा दिया था। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर करवाने जा रही हूँ 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपको आप इस मेरी नोटबुक में देखिए सब बच्चे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है नेम टू केमिकल यूज टू, यह है डिसइंफेक्टेंट वाटर। कौन सा जो है केमिकल है वो पानी को साफ करने के काम आता है, बिल्कुल जर्म फ्री करने के काम आता है। तो वो कौन कौन से है बेटा, कौन कौन सा केमिकल है? वो क्लोरीन एंड ओजोन। कौन है बेटा? क्लोरीन एंड ओजोन। ये दोनों केमिकल्स वाटर को साफ करने के, वाटर को जर्म फ्री करने के काम आते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बार स्क्रीन इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के दौरान जो है बार स्क्रीन का क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है? तो बेटा बार स्क्रीन क्लियर द वेस्ट वाटर ऑफ द ऑल फिजिकल इम्प्योरिटीज़। फिजिकल इम्प्योरिटीज़ बेटा सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे कि लार्ज साइज वेस्ट लाइक नैपकिन्स, प्लास्टिक, केन, ठीक है, ये सब जो होती है ना सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, उनको ये हटाता है। कौन? बार स्क्रीन। अपने में उसमें एक स्क्रीन लगी हुई होती है, उस पर ये जब वाटर इसमें से फ्लो करता है तो इन सब चीज़ों को वो रोक देता है। ठीक है, आर रिमूव्ड फ्रॉम द वेस्ट वाटर थ्रू द बार स्क्रीन। तो बार स्क्रीन का रोल पता चल गया, उसमें कैसे उस तरह से उसको रोकता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में बिटवीन को मैंने ऐसे लिखा है, आपका बुक में लिखा हुआ है तो उसको आप पूरा लिखना। ओके, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटेशन एंड डिजीज़। ये टॉपिक मैंने आपको समझाया हुआ है बहुत अच्छी तरह, याद आया? सैनिटेशन मीन्स साफ सफाई, और बीमारी का आपस में क्या संबंध है? जहाँ सफाई होगी बेटा वहाँ डिजीज़ नहीं होगी, जहाँ आपका गंदगी होगी वहाँ डिजीज़ होगी। ये तो नेचुरल सी बात है, सभी बच्चे इस बात से परिचित हो, सब बच्चे जानते हो इस बात को। ठीक है, तो सैनिटेशन एंड डिजीज़ आर रिलेटेड टू ईच अदर। सफाई और बीमारी का एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध है। सैनिटेशन इन्वॉल्व्स प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ सीवेज एंड रिव्यूज फ्रॉम द हाउसेज एंड पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, सैनिटेशन में वो साफ़ सफाई रखता है और सीवेज वगैरह का सिस्टम और जो भी पदार्थ है उनको दोबारा से रिसाइकल करके इसको रीयूज़ करने में काम आता है। ठीक है, ये तो सैनिटेशन का मतलब होता है। इफ़ सैनिटेशन इज़ देयर नो डिजीज़ विल अकर एंड स्प्रेड। अगर जहाँ साफ सफाई का ध्यान नहीं होगा वहाँ जो है बीमारियाँ हर हालत में फैलेंगी और आएंगी। ठीक है ना बेटा, जब पानी इकट्ठा होगा वहाँ डेंगू हो जाएगा, ये बात आपको पता ही है। तो बेटा साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सो सैनिटेशन शुड बी केप्ट टू अवॉइड डिजीज़। तो स्वच्छता का ध्यान रखना आपको डिजीज़ फ्री रखता है। आगे बात समझ सब बच्चों को? तो इस तरह से सैनिटेशन और डिजीज़ का आपस में गहरा रिलेशनशिप है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है आउटलाइन योर रोल एज एन एक्टिव सिटीजन इन रिलेशन टू सैनिटेशन। आपका एज ए एक्टिव सिटीजन क्या रोल है साफ सुथरा रखने के लिए? ठीक है, क्या आपका क्या रोल होना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको सफाई साफ सुथरा रखने के लिए, अपने वातावरण को, अपने घर को, अपनी कॉलोनी को, अपने स्कूल को, अपने देश को। ठीक है, इसको साफ सुथरा रखने के लिए आपका क्या रोल है? तो एज एन एक्टिव सिटीजन वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पर्सनल इन्वायरमेंट। आपको अपना पर्सनल इन्वायरमेंट, जैसे आप स्कूल में रह रहे हो या आप अपने घर पे रह रहे हो, तो आपको अपना घर साफ़ रखना चाहिए, अपनी गली साफ़ रखनी चाहिए, अपना मोहल्ला वगैरह साफ़ रखना चाहिए। स्कूल में आपको अपनी क्लास साफ़ रखनी चाहिए,
तो आपका जो भी पर्सनल इन्वायरमेंट है उसको आपको साफ रखना चाहिए। सैनिटेशन, ठीक है, सैनिटेशन जो है वो आपको क्या करती है, वी शुड मेक पीपल अवेयर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द सैनिटेशन। तो हर इंसान को अपने सैनिटेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसका आपको इसके बारे में पूरी जागरूकता होनी चाहिए। वी शुड हेल्प म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन to cover all the open drains and remove क्या है डिजीज कॉजिंग सब्सटेंस थ्रू इन ओपन। तो आपको जो म्यूनिसिपैलिटी को ये देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि गार्बेजेस वगैरह ओपन में ना गिरे, कोई ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हो, ठीक है क्या, कोई भी ऐसा कूड़ा कचरा ना हो जिससे डिजीज कॉजिंग जर्म्स पैदा हों। तो इन सब चीज़ों का हमारे को ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे को एज एन एक्टिव सिटीज़न इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है बच्चों, ये वाले क्वेश्चंस की मैं पिक भेज दूंगी और आपका ये लेसन 18 कंप्लीट हो गया है। आप सब बच्चे नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में, और मुझे हर बच्चा जो है इसका होमवर्क भेजेगा। मैं रोल नंबर वाइज सबका होमवर्क देखूंगी किस किस बच्चे ने मुझे होमवर्क भेजा है या नहीं। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।